नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य और उस कामायनी का भी श्रद्धा सर्ग। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट तृतीय थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस हिंदी में आपके पाठ्यक्रम में इस सर्ग को शामिल किया गया है। बीए पार्ट थर्ड में हो सकता है कि श्रद्धा सर्ग आधा आया हुआ हो, लेकिन एमए जो पूर्वार्ध है उसके अंदर आपका श्रद्धा सर्ग कामायनी का पूरा दिया गया है। मैं यहाँ कामायनी के श्रद्धा सर्ग की विस्तार से चर्चा भी कर रहा हूँ और उसके बारे में विश्लेषण भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक हमने जाना कि हिमालय पर्वत की चोटी पर एक पुरुष भीगे नैनों से यानी दुखी हृदय से उस महाविशाल लीला को देख रहा है। उसको चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, कोई भी जानवर चारों तरफ कहीं उसे दिखाई या सुनाई नहीं देता है। ऐसे में वो चिंता मग्न होकर के अपने भविष्य के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। जब वो अपने विचारों में लीन था तो ऐसे में उसे कहीं से एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है। चौंक पड़ता है उस आवाज़ को सुन करके, क्योंकि जिस मनुष्य ने ये समझ लिया, ये सोच लिया कि उसके आगे पीछे या कहीं भी उसके जीने का कोई सहारा नहीं है और अचानक उसे कोई सहारा, कोई तिनका मिल जाए, उसका चौंकना निश्चित रूप से लाजमी है, स्वाभाविक है। वो चौंक करके उस आवाज़ का पीछा करता है। वो सामने देखता है कि बहुत ही सुंदर सुशील युवती खड़ी हुई है। वो गांधार देश की अपने आप को बताती है और वो मनु से सवाल करती है कि तुम कौन हो। मनु उसकी सुंदरता को निखारता है, देखता है, उसके कोमल और मीठे वचनों को सुनता है। उसका हृदय बरबस उसकी तरफ खींचा चला जाता है। श्रद्धा के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब वो दे नहीं पाता है, बस उसको निहारता रहता है, क्योंकि उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है। वो देखता है कि वो युवती एक विशाल हृदय की है, साल वृक्ष की भांति है, जो जिसके अंदर गंध फूट रही है। गंध का मतलब जवानी की खूबसूरती की गंध फूट रही है। अभी अभी वो युवती हो रही है। वह मनु को विश्वास दिलाती है, तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य तुम्हारे सामने है। प्रकृति हर दिन अपना श्रृंगार करती है। जो पुराने हैं, जो बीता हुआ कल है, उसको बीत जाना चाहिए। जो पुराने हैं उसको नष्ट हो जाना चाहिए। अगर पुराना नष्ट होगा तभी तो नया उत्पन्न होगा। यही तो सांसारिकता का नियम है। आगे चलने वाले को पीछे वाले को रास्ता दिखाना चाहिए और अपने आगे के रास्ते की तरफ चल देना चाहिए, ताकि पीछे वाले भी उसी रास्ते पर आगे की ओर अग्रसर हो जाए। इसलिए उसे श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय के अंदर एक जीवन का संचार होता है। वो जीने की एक आकांक्षा, एक उम्मीद लगाए बैठता है। श्रद्धा के भावों के साथ में, उसके हृदय के साथ में अपने आप को वो बहाना शुरू कर देता है। वो खूबसूरती से, वो प्रेम के साथ में श्रद्धा को देखता है, उसके बारे में विचार करता है। अब आगे, मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेघों की चारों ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर। वो गांधार देश से आने वाली श्रद्धा, अपने आप को नाम बताने वाली, उसने नील रोम वाले मेसों के चर्म, मेसों कहते हैं भेंट, चर्म होते हैं चमड़ा, उसने अपने शरीर पर चिकने नीले रोए वाले पेड़ों के चर्म से ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका सुंदर और चमकीला शरीर उसने
उन्हें नीले रोए वाले भेड़ों के चर्म से ढक रखा था। आभायुक्त, जो सुंदरता से उसकी दमक और चमक देखते ही जान पड़ती थी। अपने शरीर को उन्हें नीले रोओं वाले भेड़ों के चर्म से उसने ढक रखा था। वह कोमल वर, उसके शरीर पर चर्म के वे टुकड़े भी कोमल आवरण यानी वस्त्र का काम कर रहे थे। एक तो श्रद्धा का शरीर अत्यंत कोमल था। सुकोमल होने के साथ साथ वो अत्यंत तेज आभायुक्त था, क्योंकि अभी अभी वो बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था के अंदर प्रवेश कर रही है, इसलिए उसके शरीर की कांति फैलने लगती है। लेकिन उसने जो नीले रोमों का चर्म अपने शरीर के को ढकने के लिए धारण कर रखा है, उनके बीच से भी कहीं कहीं से उनके शरीर की सुंदरता की धमक प्रकाशित होने लगती है। यहाँ कोमल वर्ग में एक वचन है और मेषों के चर्म ढक रहे थे, यहाँ पर बहुवचन है। जो मेषों के चर्म के लिए आया है, अतः व्याकरण की दृष्टि से इसे हम वचन दोष कह सकते हैं। अब आगे, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मर्दल अध खुला आंख, खिलाओ ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी अंक। एक युवती घोर वर्ण वाली, उसने अपने शरीर पर नीले रंग की साड़ी पहन रखी है। शरीर उसका गोरा है, आभा उसकी सौंदर्य युक्त है। नीले वस्त्र की साड़ी उसने पहन रखी है, लेकिन शरीर के किन्हीं अंगों पर वो नीले रंग की साड़ी का वस्त्र नहीं है। तो जहां पर नीले रंग की साड़ी का वस्त्र उसके किन्हीं शरीर के अंगों पर नहीं है, वो अंग चमक रहे हैं, उनकी कांति अलग प्रकार की ही दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे मानो घने आकाश में बादल छा रहे हो और घने काले बादलों के बीच में कहीं से बिजली कड़कती है और उस बिजली के कड़कने से उन काले बादलों का रंग गुलाबी हो जाता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मर्दल अध खुला अंग, खिलाओ ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी अंग। इस नीले आवरण में उसका जो सुकुमार कोमल शरीर है, वह यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं से खुला हुआ इस प्रकार सुशोभित था, जैसे मानो बादलों के वन में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिल रहे हो। श्रद्धा ने नीले रंग के रोए वाली भेड़ों के चर्म को अपने शरीर पर धारण कर रखा है, लेकिन वो जो नीले रंग के जो चर्म है, उनने उनके कंधों को, वक्ष को और कटी प्रदेश कमर को ढक रखा है, लेकिन गर्दन और नाभि के आसपास की जगह पर वह वस्त्र नहीं है, जिसके कारण वो नाभि के आसपास का स्थल जब खुला हुआ चमकीला दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो घने बादलों के बीच से बिजली चमक रही हो या बिजली का फूल दिखाई दे रहा हो। यहाँ
नीले रोए वाले चरम खंडों के लिए बादल और उसके अनावर्त जैसे गर्दन के नीचे और नाभि के आसपास के अंग के लिए बिजली के फूल माना गया है। श्रद्धा ने अपने कंधों, अपने वक्ष और अपने कटी प्रदेश को ही केवल ढका हुआ है। तो कवि की ये जो कल्पना है, एक सुंदर नायिका के बारे में इससे बढ़कर के क्या हो सकती है, उसकी सुंदरता के बारे में इससे बढ़कर के क्या बखान किया जा सकता है। प्रकृति का मानवीकरण तो निश्चित रूप से छायावादी कवियों की एक पहचान रही है, उनका एक प्रमुख अंग रहा है। लेकिन प्रकृति के बीच में सुंदरता को किस तरह उसने सजा दिया, एक नायिका के सौंदर्य को प्रकृति के बीच में किस तरह तालमेल के साथ में बिठा दिया, किस तरह उसने एक सुंदर नायिका को सुंदर नायिका के लिए प्रकृति को सजीव बना दिया। निश्चित रूप से श्रद्धा के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने एक सुंदर युवती, उसकी सुंदरता का बखूबी बखान प्रकृति के द्वारा किया है, जो साहित्य के इतिहास में कहीं कहीं ही देखने को मिलती है, सब जगह नहीं। दोस्तों, ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 2 सर्ग मैंने आपको बताए। अब इसी कड़ी में इसके आगे के जो पद हैं उनकी हम चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। तब तक नमस्कार, बाय।